नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल मोटिवेशन चैनल पर। और एक बार फिर नवरात्रि का त्योहार आ रहा है। नवरात्रि या दुर्गा पूजा हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। नवरात्रि के दौरान देवी मानी जाने वाली मां दुर्गा की लगातार 9 दिन 9 रातों तक पूजा की जाती है, क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही होता है 9 रातें। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। इस त्योहार को नेपाल में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है और वहां भी इस त्योहार की बड़ी मान्यता है। नवरात्रि व देवी के 9 रूपों को लेकर हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन 9 दिनों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो दोस्तों, 9 दिनों में दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का ही रूप है। माता शैलपुत्री ने अपने इस रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था और अपने इस रूप में वह वृषभ यानी बैल पर विराजमान रहती हैं। हमेशा उनके एक हाथ में फूल और एक हाथ में त्रिशूल रहता है। इस दिन की खास बात यह है कि इस दिन माता की पूजा करने से अच्छी सेहत प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर विपदाओं में पाना है छुटकारा, माँ शैलपुत्री की शरण में है आना। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अपने इस रूप में भगवान शिव को पाने के लिए माता ने कठोर तप किया था। इस रूप में माता ने अपने एक हाथ में कमंडल तो दूसरे हाथ में जप की माला ले रखी है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने के बाद शक्कर ही दान किया जाता है। आज के दिन माता का जाप करने से उम्र लंबी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रघंटा का रूप काफी उग्र है। इसके बाद भी वह भक्तों के दुखों का निवारण करती है। माँ के इस रूप में कुल 10 हाथ हैं और सब में माँ ने शस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ के इस रूप को देखकर लगता है कि माँ युद्ध के लिए तैयार बैठी हैं। इसीलिए एक कोटेशन चला था दोस्तों, कोरोना को खत्म करने की मिलेगी शक्ति अगर माँ चंद्रघंटा की करोगे भक्ति। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता के इस रूप के हंसी से ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। माँ के इस रूप में 8 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने कमंडल, धनुष्बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा ले रखा है। तो वहीं माता के 8वें हाथ में मनचाहा वर देने वाली माला है। इस दिन माँ की पूजा करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माता के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता के इस रूप की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन माता को अलसी नामक पौधा अर्पण किया जाए तो मौसम से होने वाली बीमारियां दूर रहती हैं। अपने इस रूप में माता कमल पर विराजमान है, तो वहीं उन्होंने अपने 4 हाथों में से 2 हाथों में कमल ले रखा है, एक में माला है और वहीं एक हाथ से वह भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। तो दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन मोक्ष की प्राप्ति का सुगम सरल मार्ग है माँ स्कंद माता की पूजा करना। तो दोस्तों, छठा दिन माता कात्यायनी का होता है। छठे दिन माता के इस अनोखे रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि कात्यायन ने अपने घोर तप से माता के इस रूप को प्राप्त किया था और देवी ने अपने इसी रूप में महिषासुर का वध भी किया था। कहा जाता है कि गोपियों ने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता के इसी रूप की पूजा की थी। अगर इस दिन कोई भी लड़की माता के इस रूप का पूजन करती है तो उसे मनचाहा वर मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माता के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग माता कालरात्रि के इस रूप को देवी कालिका का रूप समझ लेते हैं, लेकिन यह दोनों ही अलग अलग हैं। यह माता का सबसे भयावह रूप माना जाता है, जिसमें माँ ने अपने एक हाथ में त्रिशूल ले रखा है तो दूसरे हाथ में खड़ग है। माँ ने अपने गले में भी खड़ग की माला पहनी है और ऐसा माना जाता है कि अगर माँ के इस रूप की पूजा की जाए तो सभी बुरी शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। 8वें दिन माता के गौरी रूप की आराधना की जाती है। यह माता का सबसे सुंदर, सभ्य और सरल रूप है, जहाँ माता ने अपने दोनों हाथों में त्रिशूल और डमरू ले रखा है।
तो वहीं दूसरे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। इस रूप में माता वृषभ यानी बैल पर विराजमान है। माना जाता है कि इस रूप में भगवान शिव ने माता का गंगा जल से अभिषेक किया था, तब जाकर माता को यह गौर वर्ण प्राप्त हुआ है। दोस्तों, चाहिए मन की शांति, अष्टमी पर करें माँ महागौरी की आरती। 9वें यानी नवरात्रि के आखिरी दिन माता के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। इन्हीं की पूजा से भक्तों का यह 9 दिन का तप पूरा होता है और उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। वैसे तो इस रूप में माता कमल पर विराजमान है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी सवारी सिंह है। इस रूप में माता के 4 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और कमल लिया हुआ है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री करो प्रसन्न पाओ सिद्धियां। तो दोस्तों, यह थे माता के 9 दिन और उनके 9 रूप। कहा जाता है कि माँ की पूजा बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए ताकि वह हमेशा खुश रहें और अपनी कृपा बरसाती रहे। तो चलिए सब मिलकर इन 9 दिनों के त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं और आशा करते हैं कि माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी को मनवांछित फल प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपके अंदर छुपी हुई सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना हो और आपको मोटिवेट करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।